नवरात्रि में यह सब्जी भूलकर भी मत बनाना, माता क्रोधित हो जाती है। नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह माता रानी की आराधना का समय है, जब हम अपनी आस्था और भक्ति से उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में कुछ विशेष सब्जियां होते हैं जिन्हें खाना वर्जित माना जाता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि नवरात्रि में कौन सी सब्जियां आपको नहीं बनानी चाहिए, ताकि माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में न आए। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर घर की साफ सफाई के साथ ही कुछ विशेष तैयारियां भी की जाती हैं, ताकि माता रानी प्रसन्न हो। लेकिन ध्यान दें कि नवरात्रि में कुछ खास सब्जियों को खाने से बचना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर में न आए और माता रानी का श्राप न लगे। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार व्रत चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसके नियम का पालन करना अति आवश्यक होता है। ऐसा माना जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसलिए व्रत को पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए, ताकि इसका पूरा लाभ प्राप्त हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है कि सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारा जाए तो वे आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन सब्जियों के बारे में जिन्हें नवरात्रि में भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। 1. मूली। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूली का संबंध राहु से होता है और राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार मूली वात वर्धक होती है और इसके सेवन से रजो और तमोगुण की वृद्धि होती है, जिससे व्रत के समय इसे खाने से बचना चाहिए। 2. बैंगन। बैंगन को भी तामसिक भोजन के अंतर्गत गिना जाता है, जो नवरात्रि के व्रत में वर्जित है। इसके अलावा बैंगन को गंदा भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कीड़ों के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। धार्मिक ग्रंथों में भी इसे व्रत के समय खाने योग्य नहीं बताया गया है। बैंगन में अल्कलॉइड्स होते हैं, जो संवेदनशील पेट वालों के लिए अच्छे नहीं होते। व्रत के समय पेट को आराम देने और पाचन तंत्र को शांति देने के लिए हल्के और आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी जाती है, इसलिए बैंगन से परहेज किया जाता है। 3. टमाटर। टमाटर को नवरात्रि के व्रत में खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसे भी तामसिक भोजन माना जाता है। इसके लाल रंग और इसके सेवन से जुड़ी तामसिक ऊर्जा के कारण धार्मिक दृष्टि से इसे शुद्ध आहार नहीं माना गया है। नवरात्रि में देवी दुर्गा की उपासना के समय हमारा ध्यान केवल सात्विक और शुद्ध भोजन पर होना चाहिए, जिससे मन और आत्मा को शांति मिल सके। टमाटर अम्लीय स्वभाव का होता है और इसे खाने से पेट में एसिडिटी की समस्या हो सकती है। व्रत के दौरान जब हम हल्के भोजन का सेवन करते हैं, तो अम्लीय खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए, ताकि पाचन तंत्र संतुलित रहे और शरीर शुद्ध और स्वस्थ बना रहे। इसके अतिरिक्त टमाटर में अधिक मात्रा में पानी होता है, जो शरीर में अधिक मूत्र निर्माण को बढ़ावा देता है, जो व्रत के समय ऊर्जा स्तर को कम कर सकता है। 4. भिंडी। भिंडी को नवरात्रि के समय में खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे भी तामसिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है। व्रत के समय हमारा उद्देश्य सात्विक आहार ग्रहण कर अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है। भिंडी जैसी चिपचिपी और भारी सब्जियों को व्रत के दौरान नहीं खाया जाता, क्योंकि यह शरीर में आलस्य और सुस्ती पैदा कर सकती है, जो व्रत के उद्देश्य के विपरीत है। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो पचने में थोड़ी भारी होती, इसका चिपचिपापन पाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। भिंडी जैसी सब्जियों से परहेज करना ही बेहतर होता है। 5. मशरूम।
मशरूम को हिंदू धर्म में तामसिक भोजन माना जाता है क्योंकि यह फंगस की श्रेणी में आता है। इसे गंदा और असात माना जाता है क्योंकि यह भूमि के अंदर और अंधेरे में उगता है। धार्मिक दृष्टि से यह सात्विक आहार के विरुद्ध माना जाता है, इसलिए व्रत के समय इसका सेवन नहीं किया जाता। मशरूम एक भारी भोजन होता है और इसे पचाना मुश्किल होता है। व्रत के दौरान हमारा शरीर हल्के और आसानी से पचने वाले आहार की मांग करता है। मशरूम जैसे फफूंदीय खाद्य पदार्थ शरीर को वांछित शांति और शुद्धता प्रदान नहीं करते। 6. गाजर, चुकंदर और मक्का। गाजर और चुकंदर जैसे खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो व्रत के समय वर्जित माने जाते हैं। मक्का भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है और इसे व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। व्रत के नियमों के अनुसार कार्बोहाइड्रेट और भारी भोजन से बचना चाहिए। 7. कड़वी और भारी सब्जियां। करेला और परवल जैसी कड़वी सब्जियों को भी व्रत में नहीं खाया जाता क्योंकि यह शरीर के तापमान को बढ़ा सकती है। व्रत का समय तप और शुद्धता का होता है और इन सब्जियों का सेवन शरीर में गर्मी पैदा करता है जो शारीरिक और मानसिक शांति के लिए ठीक नहीं है। करेला और परवल जैसी सब्जियां पाचन के लिए कठिन होती हैं और शरीर को व्रत के दौरान आवश्यक ऊर्जा और शांति प्रदान नहीं करती, इसलिए इन्हें व्रत में शामिल नहीं किया जाता। 8. गोभी। फूल गोभी और पत्ता गोभी का सेवन व्रत के दौरान वर्जित है क्योंकि इसे भी तामसिक भोजन के अंतर्गत रखा जाता है। यह सब्जियां न केवल तामसिक होती हैं बल्कि इनका पाचन भी कठिन होता है जो व्रत के दौरान उचित नहीं माना जाता। गोभी गैस्ट्रिक समस्याओं को जन्म दे सकती है और व्रत के दिन इसे पचाना मुश्किल हो सकता है। नवरात्रि के समय शरीर को शुद्धता और सात्विकता की आवश्यकता होती है, इसलिए गोभी जैसे भारी भोजन से बचने की सलाह दी जाती है। 9. बासी भोजन। भगवत गीता में बासी भोजन को तामसिक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के व्रत के दौरान बासी या जला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान डिब्बा बंद लस्सी या जूस पीने से बचे क्योंकि इनमें केमिकल होते हैं जो आपके व्रत को खंडित कर सकते हैं। जब भी फलों का जूस पिए तो उसमें नमक या बर्फ ना डालें, नहीं तो व्रत टूट सकता है। साथ ही आटा इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह पुराना ना हो क्योंकि पुराने आटे में कीड़े पड़ सकते हैं जिससे व्रत खंडित हो सकता है। 10. शलजम। शलजम को भी नवरात्रि के समय तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन करना आवश्यक होता है ताकि मन और आत्मा शुद्ध हो सके। शलजम को एक भारी और तीखी सब्जी माना जाता है जो नवरात्रि के दौरान सेवन के योग्य नहीं है। इसकी तासीर गर्म मानी जाती है और व्रत के समय शरीर को ठंडक और शांति की आवश्यकता होती है, ना कि गर्मी और तीखेपन की। शलजम का सेवन व्रत के दौरान शरीर के पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। यह सब्जी फाइबर से भरपूर होती है जो सामान्य दिनों में फायदेमंद है, लेकिन व्रत के दौरान जब पेट खाली होता है और शरीर सात्विक आहार पर निर्भर होता है तो भारी फाइबर युक्त सब्जियों का सेवन पाचन में समस्या पैदा कर। 11. राजमा। राजमा नवरात्रि के समय में व्रत के भोजन में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इसे तामसिक भोजन के अंतर्गत गिना जाता है। धार्मिक दृष्टि से व्रत के दौरान हमें सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए जो मन और आत्मा को शुद्ध रख सके। राजमा एक भारी भोजन होता है और इसे पचाना कठिन हो सकता है जो व्रत के समय की शुद्धता और पवित्रता के विपरीत है। नवरात्रि के व्रत के दौरान आप कई प्रकार की सात्विक और हल्की सब्जियां खा सकते हैं जो पचने में आसान होती हैं और शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सब्जियां हैं। 1. आलू।
आलू को व्रत के दौरान विभिन्न तरीकों से तैयार किया जा सकता है, जैसे उबालकर या सेंककर इसे सेंधा नमक के साथ खाया जा सकता है। 2. कच्चे केले। कच्चे केले को व्रत में सब्जी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पेट को भरता है और हल्का भी होता है। 3. शकरकंद। शकरकंद में विटामिन सी, बी, कैल्शियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखते हैं। इसे व्रत के दौरान शामिल करना फायदेमंद होता है। शकरकंद व्रत के दौरान ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर के लिए हल्का होता है। 4. लौकी। लौकी पचने में आसान होती है और शरीर को ठंडक देती है। यह व्रत के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। 5. अरबी। अरबी को आप व्रत के दौरान खा सकते हैं। यह पेट को आराम देती है और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है। इसके अलावा आप व्रत के दौरान साबूदाना, कुट्टू के आटे की सिंघाड़े का आटा, दूध और फलों का सेवन भी कर सकते हैं। यह सभी खाद्य पदार्थ सात्विक होते हैं और नवरात्रि के व्रत के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी उन सब्जियों और खाद्य पदार्थों के बारे में जिन्हें नवरात्रि में नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।